आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है तथा प्रकृति तथा आवर्धन भी हमें यहाँ पे परिकलित करना है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक अवतल दर्पण लेते हैं एम डैश के रूप में, ठीक है, जिसकी जो हमने यहाँ पे ध्रुव P लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र यदि हम C से प्रदर्शित करते हैं तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से यदि हम जो है इसे r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या को, तो r का मान क्या दिया गया है, यह दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तो वक्रता त्रिज्या यदि प्राप्त हो जाती है हमें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो है दर्पण की फोकस ज्ञात कर सकते हैं। तो फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी हमें, दर्पण का फोकस F बराबर क्या हो जाएगा, यह जो है वक्रता त्रिज्या की आधी प्राप्त होती है, तो R/2 हो जाएगी। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20/2, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखें हमें फोकस दूरी क्या प्राप्त हो जाती है, दर्पण की यह जो है F प्राप्त हो जाती है कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इस प्रकार से तो हमें क्या दिया गया है कि दर्पण से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पे यदि लेते हैं तो वस्तु की जो है दूरी दी गई दर्पण से, इसे हम प्रदर्शित करते हैं व्यू से, तो इसका मान दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी F तथा वस्तु की दूरी जो है एक समान प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वस्तु है वह जो है फोकस दूरी पर रखी गई है इस प्रकार से, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी भी प्राप्त हो रही है, वस्तु की दूरी भी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार देख सकते हैं यह जो है वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जो इस प्रकार से यू हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तब यह हमें क्या ज्ञात करना है, जो है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V का मान लेते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यह दर्शाती है प्रतिबिंब की दूरी को। तो दर्पण के हमें सूत्र से क्या पता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है 1/F बराबर 1/V धन 1/U, इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब यदि हम मान देखें तो देख सकते हैं दर्पण के हमने बाई ओर वस्तु लिया है, तो यहाँ पे जो है वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यह भी ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगी। हम ऋणात्मक लेते हैं बाई ओर के रखी वस्तुओं को, उसी प्रकार फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, यह भी ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमें V का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/V बराबर हो जाएगा 1/F ऋण 1/U, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों को मान हम यहाँ किस प्रकार से ऋणात्मक मान रख देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/10 ऋण 1/10। तो देख सकते हैं ये आपस में जो है कट जाएंगे ऋणात्मक मान होने के कारण। तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। 1/V का मान जो है 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ से V का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जाएगा अनंत। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दूरी पे प्राप्त होगी, यह जो है अनंत दूरी पे प्राप्त होगी। अब यदि वस्तु की दूरी अनंत पर है तो हमें जो है उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या प्राप्त हो जाएगी, वह भी बहुत बड़ी प्राप्त होगी। जो यहाँ से हम देख सकते हैं आवर्धन क्षमता जिसे M से प्रदर्शित करता है, तो हमें प्राप्त हो जाता है ऋण V/U प्राप्त होता है। देखिए V का मान जो अनंत है, ठीक है, U है, तो हमें जो है वस्तु की जो आवर्धन क्षमता यह भी बहुत बड़ी प्राप्त होगी। अर्थात कह सकते हैं वस्तु जो है अपनी वास्तविक स्थिति से बहुत बड़ा दिखाई देगा, इस प्रकार से जो अनंत की ओर प्राप्त होगा। अब देखिए वस्तु के लिए इस प्रकार से यदि देखें तो हमें 2 किरण प्राप्त होगी, ठीक है। एक जो है किरण जो है अभिलंब के समांतर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो क्या होती है, आपतित होकर इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से फोकस से होकर यह किरण गुजरेगी, ठीक है, जो समांतर से होकर जाती है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक आपतित किरण तथा एक परावर्तित किरण हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार देखिए यदि वस्तु जो है फोकस पर रखी होगी, तो जो है दर्पण से एक किरण जो है वक्रता त्रिज्या की ओर हमें प्राप्त होगी। अर्थात हम इस प्रकार से देख सकते हैं यह प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार से हमें वक्रता त्रिज्या से होकर जो गुजरती है, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है जो परावर्तन के पश्चात वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है। तो देख सकते हैं दोनों बिंदु आपस में नहीं मिल रहे हैं, अर्थात ये जो है अनंत पर प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, जो है इस प्रकार बहुत बड़ा जो है प्राप्त हो जाएगा
तथा कितनी दूरी पर प्राप्त हो जाएगा, यह जो है अनंत दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, तथा यह क्या होगा, देख सकते हैं यह जो है बाईं ओर है तो यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तथा यह देख सकते हैं यह जो नीचे की ओर है तो यह प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, यह जो है उल्टा प्राप्त होगा। तो यह इस हमें पूछा गया था प्रश्न में, देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत की ओर प्राप्त होगी। इसकी प्रकृति क्या है, यह जो है वस्तु से बहुत बड़ी प्राप्त होगी तथा आवर्धन क्षमता इस प्रकार देख सकते हैं यह बहुत बड़ी प्राप्त होगी तथा यह जो है उल्टा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है वस्तु की स्थिति प्राप्त करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दिए गए प्रश्न के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।